कुरान पाक में इरशाद बारी ताला का मफ़हूम है, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। हुकूमतें बदलती रहती हैं, मगर हर जाने वाली हुकूमत में कुछ ऐसे मंसूबे प्लान किए जाते हैं जो अवाम के दिलो दिमाग पर नक्श हो जाते हैं, जिनके समरात खालिस्तन आम आदमी तक पहुंचते हैं। ऐसा ही एक मंसूबा मुशर्रफ दौर में पंजाब को मिला, जिसको रेस्क्यू 1122 के नाम से जाना जाता है। इस महकमा ने अब तक ऐसा शानदार काम किया है कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आज हम आपकी मुलाकात इसी महकमा रेस्क्यू 1122 की एक ऐसी टीम से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने खूबसूरत जिम्मेदारी अपनाई है। इस जिम्मेदारी का अजर दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी इनको मिलेगा और इनकी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो ज़रा मुनफरिद नोयत का है। आज हम अपना एक दिन जो है वो रेस्क्यू 1122 के साथ गुजारेंगे और रेस्क्यू 1122 हाफिज़ाबाद की टीम जो है उसको हमने आज काले की मंडी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड में जो है वो इनविटेशन दी थी कि वो आएँ और यहाँ पर आकर हमें तरबियती सेशन जो है वो करें हमारे साथ। तो उसके लिए हमारी जो टीम है रेस्क्यू 1122 हाफिज़ाबाद वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ प्रेस क्लब काले की मंडी रजिस्टर्ड के लोगों के अलावा भी जो इलाका के लोग हैं, नौजवान हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती हैं, वो जो हादसात होते हैं, एक्सीडेंटल अमवात होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं या घरों में बच्चों के साथ मिसहैप हो जाते हैं, उनकी मुमकिना बचाव का जो तरीक़ाकार है वो इनसे पूछेंगे और ये हमें बताएंगे। इसमें वीडियोस भी दिखाई जाएंगी और बहुत सारी मालूमाती बातें जो हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद होगी कि आज से पहले आपने इस तरह की मालूमाती वीडियो जो है वो हमारे इस प्लेटफार्म पर जो है वो नहीं देखी होगी। आज का सेशन हमारा रेस्क्यू 1122 ज़िला हाफिज़ाबाद की टीम के साथ है। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावते कलाम पाक से किया गया। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो इल्म हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो इंसानियत की खिदमत, वो है फ़र्स्ट एड करना। किसी की मजबूरी के टाइम में, एमरजेंसी के टाइम में काम आना। तो एमरजेंसी सूरत हाल में हम किसकी मदद करते हैं? जिसको बचाने के लिए लोग जो है ना वो कतराते हैं। पहले तो इस तरह का होता है ना, सीन रेस्क्यू के शुरू होने से पहले कि उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती थी फर्स्ट एविडेंस के तौर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू आने के बाद ये जो कानून था ये ख़त्म कर दिया गया कि जो बंदा एक ज़िंदगी बचा रहा है, एक बंदे की मदद कर रहा है, आप उसी के ऊपर केस बना रहे हैं, उसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक नेक क़यादत दी है, एक अच्छा मैनेजर दिया है रेस्क्यू को, जिनका नाम डॉक्टर ज़ुबान नसीर साहब है, जो कि 1991 से लेके अभी तक रेस्क्यू के साथ वाबस्ता हैं। और इस तरह समझ लें कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी रेस्क्यू के लिए वक्फ कर दी है। तो आज वो बारिश का पहला कतरा है। जो प्रेस क्लब के इंचार्ज हैं उज़ैर भाई हैं, इनके तवस्सुत से चूँकि हम आए हैं, तो हम तो उज़ैर भाई का ही शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने जनाब इस नेक काम में हिस्सा लिया है। तो आज बारिश का पहला कतरा है कि हमने ज़िंदगी को बचाने के लिए वो चीज़ें सीखनी है कि जो आइंदा ज़िंदगी में हमारे काम आ सकती हैं। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई बड़ा पढ़ा लिखा कोई फ़िलासफ़र होगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर होगा तो सीख सकता है। नहीं, एक बंदा उसने एक क्लास भी नहीं पढ़ी, एक दिन भी स्कूल नहीं गया, वो भी इन चीज़ों को सीख लेगा बड़ी आसानी से।
आप में से हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत पैदा की है कि चीज़ों को देख के आप इंशाल्लाह आसानी से सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो कौन सी है? आप में से ऑडियंस में से कोई बता दें। ऑक्सीजन है। दूसरी चीज़ कौन सी है? दूसरी चीज़ पानी है। ऑक्सीजन के बगैर हम 3 से 4 मिनट बामुश्किल हम गुजार सकते हैं। पानी में डुबकी लगाए ना तो 1 मिनट के बाद इंसान की बस हो जाती है। ठीक है जी। वो टाइम है कि जब इंसान अनकम्फर्ट फील करता है, ठीक है जी, उसको परेशानी लाक होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगले मिनटों में क्या होता है कि उसके फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होना शुरू हो जाती है और आखिरकार 4 मिनट के बाद लाजमी तौर पे इंसान बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसका दिमाग के खुलिए डेड होना शुरू हो जाएंगे, दिल के मसल्स जो है ना वो डेड होना शुरू हो जाएंगे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। जिस तरह गाड़ी है ना, मोटरसाइकिल आपके पास, टैंकी से पेट्रोल ख़त्म हुआ, आगे आ गया कार्बोरेटर का जितना था कार्बोरेटर में वो ख़त्म होना, उसके बाद गाड़ी ने बंद हो जाना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसको आपने ज़मीन के ऊपर लौटाना है, उसको अच्छी तरह से उल्टा सीधा करके जो थोड़ा बहुत इधर उधर को फंसा हुआ था पेट्रोल वो आ जाएगा, तो फिर आप थोड़ा सा उसको चला के पेट्रोल पंप तक चले जाते हैं। सेम इंसान का ये सूरत हाल है कि पहले क्या होता है, वो सांस ले रहा होता है, वो ख़त्म हो गई, गले तक जो है ना वो सांस आना बंद हो गया, आगे जो फेफड़ों के अंदर था थोड़ा बहुत वो इस्तेमाल हो जाएगा। फिर फेफड़ों की जो नालियाँ बारीक सी, उसमें जो फंसी हुई थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है वो कंज्यूम करके 4 मिनट ये आखिरी टाइम होता है कि उसके बाद कहानी ख़त्म। ये एक अमेरिकन डॉक्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च की है कि इंसान जब ज़िंदा है उसका कितना वज़न है और जब वो फोत हो जाता है तो कितना फ़र्क आता है दोनों चीज़ों में। उसने देखा कि कोई 100-150 इंसानों में ये उसने रिसर्च करने के बाद जो करीबुल मरग लोग थे, बिल्कुल मरने के करीब थे, उनका वज़न उन्होंने चेक किया और जैसे ही वो फोत हुए हैं उनका वज़न चेक किया। उसने कहा कि इंसान के वज़न में सिर्फ 21 ग्राम का जो है ना वो फ़र्क आता है। हमारे जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है ना उसकी रेशो 21% है। आप जान बचाने वाले बने। वी आर फर्स्ट एडर, वी आर नॉट MBBS डॉक्टर। हम डॉक्टर्स नहीं हैं लेकिन फर्स्ट एडर ज़रूर हैं। आप डॉक्टर्स एक ट्रीटमेंट के तहत चलते हैं, एक प्रोसीजर होता है उसके तहत चलते हैं। हम लोग ऑन लोकेशन होके ऑन द स्पॉट जो वहाँ पे इमरजेंसी होगी उसके मुताबिक हमने डिसीजन लेना। ऐसे ही है ना, वो आप भी कर सकते हैं, आपके घर वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको हाफिज साहब ने बताया कि हमारा मिशन है हर घर में एक फर्स्ट एडर हो। हर घर में फर्स्ट एडर वो होता है जो ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे सके। वो अब कुछ भी हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, गले में चीज़ फंस गई है इसको कैसे निकालेंगे, आग लगी है उसको इनिशियल स्टेज पे छोटी आग है, अभी बड़ी मतलब पूरे घर को नहीं लगी, तो उसको हम कैसे बुझाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना ये सारी फर्स्ट एड में आती हैं। अब ये अभी आपको बच्चे के बारे में बता रहे थे कि इसके गले में कोई चीज़ फंसी हुई है, अगर हम इसको इस अंदाज से पकड़ेंगे, इस अंदाज से, ये सिर्फ अंदाज ही होगा, तरीकाकारी होगा जिससे आपको कुछ आइडियाज़ हो जाएंगे। क्या अगर हम इसको इस तरह पकड़ेंगे बच्चे को और ये गले इसके पीछे बैक ब्लोज देंगे तो गला तो हमने उसका खुद ही बंद किया हुआ है। इसको सबसे पहले तो पकड़ना है कि इसका ये ट्रैकिया बिल्कुल सीधा हो। ये अगर ऐसे होगा तो आप इसकी आवाज़ भी नहीं निकल पाएगी और वो चीज़ मजीद अंदर को जाएगी। अगर इसका ट्रैकिया ये वाला सामने वाला हिस्सा बिल्कुल सामने सीधा होगा तो जो चीज़ फंसी हुई है वो निकलने में आसानी होगी। दूसरा, उसको हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, ओके। जब हमने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ये छोटा बच्चा जिसको हमने इस तरह, अगर बड़े बच्चे के गले में कोई चीज़ फंसेगी उसके बारे में मैं बताता हूँ बाद में। तो क्या करना है, हमने अपनी लेग आगे निकाली। ये तरीका आपको इसलिए इस तरह सिखा रहे हैं कि आप ये बैठे बैठे चेयर पे भी कर सकते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, हम रोड पे हैं, हम वहाँ पे चेयर तो नहीं ढूंढेंगे ना, हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने फ़ौरन से पहले अपनी टांग आगे निकालनी है, उस बच्चे को पकड़ा है और ये इस तरह इस अंदाज में अपना हाथ बनाना है और बैक ब्लोज देने से। 5 बैक ब्लोज का मतलब 5 दफ़ा आपने इसको जोर से इस हाथ से इसको थपकी देनी है, ठीक है, जिससे वो चीज़ बाहर आ जाएगी। आपने जब उसे सीधा करके दोबारा अपने हाथ पे रखना है तो आपने देखना है छोटी उंगली की मदद से कि भाई वो चीज़ निकली है कि नहीं निकली। फॉर एग्जांपल वो चीज़ नहीं निकल पाई तो आपने उसको अपनी 2 उंगलियां सीधी करके दिल वाली साइड पे सीने पे आपने
5 टाइम 5 दफ़ा बैक ये चेस्ट थ्रस्ट दे रहे हैं, चेस्ट थ्रस्ट दे रहे हैं, दबाना है 5 दफ़ा। अब आपको अभी आवाज़ आएगी 1 2 3 4 5। ये जो सांस की आवाज़ आ रही है ना, ये फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन वो सर्कुलेट हो रही है हमारे दबाने से, वो दिमाग के खुलियों को मिल रही है और एक्सपायरी की तरफ बंदा नहीं जाता, ठीक है। वरना बंदा डेड हो जाता है, जब दिमाग के खुलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो बंदा एक्सपायर हो जाता है। इसी तरह हम ये अमल दोहराते रहेंगे और इस अमल के दौरान हम रेस्क्यू 1122 को भी कॉल करेंगे और कॉल करने के साथ साथ ये फर्स्ट एड देते देते हम इस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अगर वो चीज़ निकल गई तो हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, होता ऐसे है कि अक्सर लोग कोई चीज़ पकड़ के ना कोई सीजर वगैरह या कोई और चीज़ उसकी मदद से निकालने की कोशिश करते हैं, कत्तन गलत है। आपने कोई चीज़ इस्तेमाल ऐसी नहीं करनी कि आप जिससे वो चीज़ पकड़ने की कोशिश करें, समझ आ गई? कोई वो चिमटा टाइप कोई चीज़ नहीं पकड़नी जिससे आप गले से चीज़ निकालने की कोशिश करें। हो सकता है आप उस चीज़ से इतना नुकसान ना हुआ हो जितनी जिस चीज़ से निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। समझ आ रही है ना? अच्छा जी, ये 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि आपने इसके साथ साथ क्या करना है जी। वेरी गुड, बिल्कुल सामने करें, ये देखें 1 2 3 4 5। क्लैपिंग करें इस भाई के लिए, जोरदार, वेरी गुड। अच्छा, अब इसने इसको दिए बैक ब्लोज दिए 5। अब ये इसने अपने हाथ पे सीधा रख के इस बच्चे को ये दोनों उंगलियां सीधी खड़ी हालत में रख के दबाई जोर से 1 2 3 4 5। ओके, अब ये देखेगा इसके गले में वो चीज़ जो थी वो निकली है कि नहीं निकली। अगर नहीं निकल पाई तो ये अमल दोहराते रहेंगे और इसी तरह आप अगर 1122 को कॉल की हुई है वेलन, अगर नहीं कर सके या आप अगर हॉस्पिटल के करीब हैं या आप अपने आप पे एतमाद रखते हैं कि मैं इसी अमल को दोहराते हुए इस बच्चे को हॉस्पिटल तक ले जाऊँगा, तो आप बहुत बड़ा अमल कर रहे हैं। आप इस तरह का अमल कर रहे हैं कि आप उस बच्चे की जान बचाने में बहुत बड़े कारआमद साबित हो रहे हैं। इसके लिए क्लैपिंग करें उधर के लिए सब। आज जी, आज के इस प्रेस क्लब काले की मंडी में आपके चेयरमैन जनाब मलिक आमर सज्जाद साहब और जनरल सेक्रेटरी इमरान खुर्शीद भट्ट साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक वसीम अख्तर साहब, हाफिज मजहर इकबाल साहब, मलिक अशरफ नवीस साहब, आप तमाम लोगों का, उनके अलावा तमाम जितने भी मेंबर्स हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक मौका पैदा किया है, आपने एक ऐसा मौका बनाया है कि हम वो चीज़ सीख रहे हैं जो दुनिया में हर जगह पे कारआमद है। ये नहीं है कि आप मतलब रेस्क्यूअर बनने के लिए कर रहे हैं, आप अपने बेटे बेटी के लिए भी ये कारआमद साबित हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम किसी के बच्चों के लिए सीख रहे हैं, आपको अपने घर में ये चीज़ फ़ायदा दे सकती है। इस नीयत से और इस अंदाज से सीखें कि ये सारी चीज़ें आपने इंशाल्लाह अगर आपके सामने कोई भी इस तरह का बच्चा गले में चीज़ फंसा लेता तो आपने ये अमल करना ही करना है, ठीक है। हम तो सिर्फ आपको सवाब की नीयत से सिखाने आते हैं। पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट हाफिज़ाबाद का ये मिशन है कि हमने कोई भी इदारा, कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी पब्लिक प्लेस हमने नहीं छोड़नी, हमने हर जगह पे जाके ट्रेनिंग देनी ही देनी है, चाहे रिक्वेस्ट करके। आज देखें ये ट्रेनिंग आप दूसरे मुल्कों में देखें या किसी ऐसे इदारे में जाएं जो लोगों से पैसे लेके करवाते हैं, तो यकीन जाने लोग बड़ी खुशी से एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे कापी पेंसिल पकड़ते हैं, पैसे देते हैं, उनको करवाते हैं। लेकिन वाहद इदारा पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट है जिसमें आपको इस तरह की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री दी जाती है। आपको, आपके बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में, बैंक में, पब्लिक प्लेस पे, हम हर जगह पे जाके ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी ये छोटा बच्चा था जिसके बारे में हमने देखा कि जिसको हमने हाथ पे उठा लिया। अब इतने बड़े बच्चे के गले में कोई चीज़ फंस जाए तो इसको तो नहीं हम अपने बाजू पे उठा सकेंगे, ऐसे ही है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका साइन ऑफ चॉकिंग ये होगा, जब इसके गले में कुछ चीज़ फंसी होगी तो इसने इस अंदाज में अपने आप को पकड़ा होगा, खांसी कर रहा होगा और इसका चेहरा नीला पड़ रहा होगा क्योंकि इसको ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी। ये बच्चा रो रहा है, खांसी करी जा रहा है, आप पास बैठे हैं, आपने फौरन से देखा ये बच्चा रो रहा है, आपने इसको तसल्ली देनी है कि भाई आपको कुछ नहीं होता। आपने इसकी दोनों टांगों के सेंटर में अपना पाँव रखना है और इस बच्चे के ये हाथ छुड़ाने हैं। हाथ छुड़वा दिए आपने, अब ये वाला लेफ्ट हैंड बंद करना है इस अंदाज से कि आपका ये वाला इस तरह हाथ हो जाए
और पावर हैंड ऊपर रखना है। इसका जहां पे आपका स्टर्नम एंड हो रहा है, यानी कि पसलियां वाली जगह एंड हो रही है, पेट शुरू हो रहा है, वहां पे इसको रखना है इस अंदाज में, बिल्कुल सीधा, ठीक है। और ये पावर हैंड इसके ऊपर रखना है और इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट देने हैं। एब्डोमिनल थ्रस्ट यानी पेट में आपने दबाना है, जिस जगह पे मैंने कहा वहां से दबाना है, उस जगह पे दबाएंगे। 1 2 3 4 5 5 दफा आप दबाएंगे तो क्या होगा, जो यहां पे दबाने का मकसद ये है कि आपके फेफड़ों में, उस बच्चे के जो फेफड़ों में ऑक्सीजन मौजूद है, उसके प्रेशर से भी कोई चीज बाहर आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ये इसको कहते हैं, इस अमल को एफ बाओ, FBAO। अभी हमने कौन सा अमल किया है? एफ बाओ। क्या बोला है? FBAO, ठीक है। एफ बाओ कहते हैं फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी बैरूनी चीज का, ढकने का, हड्डी का, किसी भी चीज का, बैरूनी चीज का सांस के रास्ते में फंस जाने के अमल को क्या कहते हैं? एफ बाओ। आप ये अमल अगर अपनी वाइफ को अच्छे अंदाज में, पंजाबी में, उर्दू में, जिस जुबान में मर्जी सिखाएं, भाई सिखाएं। हाउस वाइफ को तो बहुत जरूरी है ये चीजें। अब हाउस वाइफ के लिए तो ये इस तरह का जो फैसिलिटेशन है वो नहीं हो सकती। जॉबियन हैं लोग, फीमेल जो हैं हॉस्पिटल्स में हैं, बैंक में हैं, जितनी भी औरतें हैं वो तो सीख सकती हैं। अब हाउस वाइफ के लिए आप जरिया हैं, आपका हक बनता है आप अपने घरों में अपनी बहनों को, अपनी वालिदा को, अपनी वाइफ को, अपनी बेटियों को जरूर सिखाएं, जरूर सिखाएं। मैं कहता हूं घर में चाहे एक बच्चा छोटा 8-10 साल का या एक बूढ़ा आदमी है जो किसी छड़ी के सहारे चलता है, फर्स्ट एडर वो भी होने चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखें, वो कुछ ना कर सके, फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती वो आप थ्रस्ट दे सके, कम से कम किसी बड़े बंदे को बुला के कह तो सकता है कि इस तरह कर लो। ऐसे ही है ना, सबब बन सकता है। आप सबब बने, आप जान बचाने वाले बने, आप कोशिश करें, अल्लाह आपके लिए मदद कर देगा इंशाल्लाह। जी अभी हमने देखा कि कोशिश कर रहे थे कि उसके गले में चीज फंसी हुई, नहीं निकल पाई, तो क्या करेंगे हम? छोटा बच्चा तो उसको तो हमने दूसरे बाजू पे करके उसको थ्रस्ट देने शुरू कर दिए। अब बड़े को क्या करेंगे? वेरी गुड, बड़े को हम वहां से ही हाथ छोड़ देंगे और वो बेहोश होगा, धड़म गिरेगा नीचे। ऐसे ही है ना? नहीं करेंगे ऐसे हम। जब उसको हमने देखा ना वो अनकॉन्शियस है, यानी वो चीज़ भी नहीं निकल पा रही और उसका मजीद सांस बंद होना शुरू हो रहा है, और हमारे ये अमल करते करते उसका दिल और सांस दोनों बंद होने शुरू हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे? उसको हमने गला दबा रहे थे, गला दबाते दबाते हमने वो उसका थ्रस्ट, सॉरी गलत कह रहा हूँ, हम वो थ्रस्ट दे रहे थे, थ्रस्ट देते देते वो बंदा बेहोश होना शुरू हो गया, वो अब ढीला पड़ जाएगा। ऐसे ही है ना, जो बंदा बेहोश होना शुरू होता है वो ढीला पड़ जाता है। उसको हम अपने ये इस पे लेंगे, अपनी लेग पे, और अपने इस तरह सहारे के साथ, बेटा लेट जाओ, इस तरह सहारे के साथ आराम से नीचे लिटा देंगे, ठीक है। जब जमीन पे लिटा दिया तो अब वो बंदा ये आ गया, समझ आ गई? अब हम जो अमल करने, जो अभी अब तक हमने अमल किया है उसको क्या कहते हैं? एफ बाओ। क्या कहते हैं? एफ बाओ, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आप कोई नोट कर रहा है तो मेहरबानी, नहीं नोट कर रहे तो आपके पास ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप सुन सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब मैं तमाम मेंबर्स जो आपके काले की मंडी प्रेस क्लब के, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप अपने मोबाइल में एक रेस्क्यू कैडेट कॉर्प के नाम से एक ऐप है, वो ज़रूर डाउनलोड करें। वो जब डाउनलोड करेंगे उस पर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आप एक रेस्क्यू वॉलंटियर्स बन जाएंगे, ठीक है। आप रेस्क्यू वॉलंटियर बन जाएंगे तो आप उस पर बहुत ज़्यादा मवाद जो पड़ा हुआ है वो सीख सकेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी, आपको बहुत ज़्यादा लेक्चर्स जो पढ़े हुए हैं वो मिलेंगे, आप उसको देखें, पढ़ें, खुद भी रजिस्टर्ड हों, अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी वालदा को उस पर रजिस्टर्ड करवाएं। अभी वो बंदा गिर गया, अब ये जो बंदा सामने गिरा हुआ है, एक तो इसके गले में हड्डी फंसी हुई, मतलब जो कोई चीज़ फंसी हुई, हमने वो निकालने की कोशिश की, वो नहीं निकली, इसका गला बंद था, इसका दिल और सांस बंद होना शुरू हो रहा है, ठीक हो गया एक ये। अब जो अमल करने लगे हैं इसको कहते हैं CPR। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? CPR। CPR कहते हैं इंग्लिश में कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इसको पंजाबी उर्दू में कहते हैं दिल और सांस की मसनूई बहाली, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन और उर्दू में कहते हैं इसको दिल, यानी खून को पंप करना, दिल और सांस की मसनूई तौर पे बहाली। अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरा दिल भी चल रहा है और मेरा सांस भी चल रहा है, ये कुदरती तौर पे चल रहा है।
जब मैं बेहोश हो जाऊंगा, मेरा दिल और सांस बंद हो जाएगा। इसको अगर कोई बंदा चलाएगा तो उसको मुसनी तरीका कहते हैं, ठीक है ना। उस मुसनी तरीके को सीपीआर कहते हैं, जो अभी हम करने लगे हैं। क्या कहते हैं? सीपीआर। मैंने बताया आप थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, एफबाओ के दौरान भी उसका दिल और सांस बंद हुआ तो वो नीचे ज़मीन पे गिर गया। अब सीपीआर इनके अलावा किस किस का कर सकते हैं? कोई पानी में डूब गया हो, किसी को हमने आग जो फायर केस हो उससे निकाला हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा धुआं चला जाए, उसका दिल और सांस बंद हो जाए। उसके अलावा किसी को हार्ट अटैक आ गया हो, कोई शुगर की वजह से इस तरह जिसका दिल और सांस बंद हो जाए, कोई एक्सीडेंट की वजह से जिसका दिल और सांस बंद हो जाए, अब उसको हम इस अमल से उसका दिल और सांस बहाल रख सकते हैं। इस अमल को कहते हैं सीपीआर। क्या कहते हैं? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। फर्स्ट योर ओन सेफ्टी देन अदर। अगर हम अपने आप को बचा पाएंगे तो हम किसी को बचाएंगे। ये रोड पे पड़ा हुआ एक्सीडेंट हुआ है तो हम इसको रोड के सेंटर में आके ये वाला अमल करना शुरू कर दें तो ये तो पहले इंजर्ड हो चुका है, ऊपर से कोई और गाड़ी आए वो हमें भी इंजर्ड कर जाए। सबसे पहले हम इसको सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर जगह पे रखेंगे, थोड़ा सा साइड पे कर लेंगे रोड से, ठीक है। घर में अगर वालिदा हमारी वो सीढ़ियों से उतर रही हैं, वहीं पे उनको अटैक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है और वो वहीं पे बैठ गई हैं, क्या हम वहीं पे उनका सीना दबाना शुरू कर देंगे? नहीं, हम उनको सबसे पहले सेफ एंड सिक्योर जगह पे लाएंगे। ऐसे ही है। अब इसके अलावा कोई अंदर आग लगी हुई है रूम में, वहां पे एक बंदा उसका दिल और सांस बंद हो गया, क्या हम वहीं पे उसका अमल शुरू कर देंगे? हमारा तो अपना बंद हो जाएगा। हम उसको सेफ एंड सिक्योर जगह पे पहले लाएंगे। इसका पहला अमल क्या हो गया? सीन सिक्योर। सीन सिक्योर यानी अपने आप को पहले बचाना है। आप अपने आप को बचा पाएंगे तो बचा सकेंगे दूसरे को। एक बंदा नहर में डूब रहा है, आपको तैराकी नहीं आती, वो तो डूब ही रहा है, आप छलांग लगा के उसके साथ आप भी डूबना शुरू हो जाए। जो अमल आपको आता है वो सबसे पहले ये इंश्योर करें कि आप खुद सेफ हैं, ठीक है। अभी ये बंदा एक रोड पे पड़ा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ है, वो गले वाली चीज़ भी जहन में रखें, इसके गले में भी कुछ चीज़ फंसी हुई है, पानी से ये निकाला है, ये भी जहन में रखें। और इसके अलावा फायर की वजह से, किसी की वजह से भी इसका दिल और सांस बंद हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा इसका दिल और सांस बंद हुआ है? ये मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर बताने लगा हूं, एंड पे बताऊंगा सबसे आसान तरीका आपने क्या करना है। प्रोसीजर देख लें सारा, लेकिन आपने क्या करना है वो इंतहाई आसान होगा। परेशान नहीं होना, जो अमल कर रहा हूं इसे देखें। हम क्या करेंगे? घर में किसी को चोट लगी, रोड पे किसी को कोई स्टार्ट हो गई है, गिरे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आसान तरीन तरीका है, उसके लिए हम किसी साफ रुमाल या अपने हाथ की मदद से उसके ऊपर हाथ रखेंगे, उसको दबा के रखेंगे, ठीक है। उसको दबा के रखेंगे और हमारे पास अगर कोई साफ कपड़ा या रुमाल है वो उसके ऊपर हम बांध देंगे और उसको थोड़ा सा एलिवेट भी कर देंगे, थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे। कॉमन सेंस है कि आपके अगर हाथ पे चोट लगे उंगली पे तो हम क्या करते हैं? नीचे लटका देते हैं। कॉमन सेंस है ये कुछ चीज़ें फितरती भी हैं, ये ट्रेनिंग का हिस्सा भी हैं, लेकिन उसको अगर हम उस ट्रेनिंग के अंदाज में सीखेंगे तो वो ट्रेनिंग होगी। अगर हम उसको बस ठीक है ऐसे ही करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है? देखें, वो हाथ उसका नीचे नहीं करेंगे, यहाँ से कट लगा है तो वो हाथ उसका नीचे नहीं रहने देंगे, उसके ऊपर सबसे पहले हाथ रखेंगे, हाथ की मदद से उसको दबाएंगे। अगर हमारे पास कोई साफ कपड़ा या रुमाल या कोई चीज़ है तो उसकी मदद से हम उसको दबा के रखेंगे। उससे क्या होगा? क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड जम जाएगा, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा हम उसके ऊपर कोई कपड़ा या कोई रुमाल बांध देंगे, ठीक है। उसके साथ हड्डी टूटी हुई है उसकी, ठीक है, उसका फ्रैक्चर भी है, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे? हम कोई गत्ता, लकड़ी,
कोई भी हार्ड चीज़ जो नुकीली ना हो, यानी उसके नोकदार ना हो, वो लेंगे, उस टूटी हुई हड्डी के नीचे उसको सहारा देंगे, बैक स्लैब बनाएंगे उसकी, उसको नीचे रखेंगे और उसके ऊपर देखें इसके यहाँ पे चोट लगी हुई है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे वो कपड़ा हटाएंगे उसकी इजाज़त से, अगर पेशेंट को बताना पड़ेगा हम ये कपड़ा इससे साइड पे कर रहे हैं, भाई आपका ज़ख्म है, नीचे से कपड़ा साइड पे। अगर पॉसिबल हो, अगर वो बेहोश है, खौफ की वजह से बोल नहीं रहा, रो रहा है, उस कपड़े को अगर फाड़ना भी पड़ता है तो फाड़ देंगे ताकि ज़ख्म का पता तो चले कहाँ पे है। अब हम ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग यहाँ पे हो रही है और पट्टी यहाँ पे कर दें, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, हम उसको ज़ख्म को सबसे पहले देखेंगे कहाँ पे है। हमने देखा कि उसका ज़ख्म यहाँ पे है, वो वाकई है अभी। अच्छा, हमने उसको किसी रुमाल, गाज या किसी कपड़ा की मदद से हमने उसके ऊपर हाथ रखना है, ऐसे दबा के रखना है, ठीक है, और थोड़ा सा उसको हार्ट लेवल से ऊंचा कर देना है, दिल के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा कर देना है, ताकि दिल से जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर से ऐसे ब्लड आ रहा है और प्रेशर से निकल रहा है। जब हम उसको दबाएंगे, एक तो क्लॉटिंग होगी, खून जमेगा, दूसरे नंबर पे उस ऐसे ब्लीडिंग कंट्रोल होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई रुमाल, कपड़ा, पट्टी, कोई चीज़ है, वो हम ऊपर बैंडेज कर देंगे उसको साफ़ करने के बाद। ठीक है, ये फर्स्ट एड है। अगर हम कहें ना कि हम वहाँ पे स्टिच लगाने बैठ जाएँ, टांके लगाने बैठ जाएँ, ये नहीं है अगर 1122 वालों को आते नहीं है लगाने। ये होता है कि हम अगर उस इमरजेंसी को इस तरह डील करने बैठ जाएँ तो पॉसिबल होता है, अक्सर पेशेंट ज़्यादा भी होते हैं, टोयोटा हिट हो गया है, बस हिट हो गई है, वहाँ पे 10-12 पेशेंट है, बाकी करा रहे हों और हम उसको स्टिच कर रहे हों, इसलिए हम उसका ब्लीडिंग कंट्रोल करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। उसको ब्लीडिंग कंट्रोल करके हम हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। ठीक है जी, हमने ये इसको रुमाल, कपड़ा या पट्टी की मदद से बांध दिया और हमने इसको कहना है कि ये हाथ ऊपर रखे। अगर ये खुद नहीं रख पा रहा तो हम इसको एक क्रैवेट ये बांध देंगे, स्लिंग एंड स्वैग। ठीक है, या ये लगा लें, या आप अगर इसको इसके ऊपर हैंड रख के इसको ऐसे रख लें, दोनों अंदाज में ये ठीक है। ओके हो गया, इसको हाथ रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अकेला ही हूँ, ये छोड़ दें। अगर ये कॉन्शियस है तो इसको कहेंगे हाथ रखे, अगर 2 बंदे हों तो वो नीचे वाला ये पकड़ेगा, दूसरा पट्टी करेगा। ठीक है, इसके साथ हम क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही है थोड़ी सी, उसके ऊपर हम सबसे पहले गाज पीस रखेंगे, डायरेक्ट उसके ऊपर बैंडेज करेंगे तो ये स्प्लिंट तो लग गया लेकिन यहाँ से ब्लीडिंग होती रहेगी। जब हमने ये रख लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी बैंडेज स्टार्ट कर देंगे, इसके हाथ को भी अंदर कवर करना है ताकि इमोबिलाइज हो, साकन होगा तो उसकी दर्द कम से कम होगी। ठीक है जी, ये अंदाज होगा। इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये बैंडेज नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है। मैंने आपको बताया कोई भी हार्ड चीज़ ले लें, गत्ता ले लें या कोई लकड़ी ले लें जो नुकीली ना हो। ठीक है, इसको हम साकन करने के लिए इस बाजू को देखिए, हम वो बाजू इसके साथ लग गया और ये साइड पे गिरा लगाएंगे। ठीक है, साइड पे गिरा लगाने के लिए ये पसलियों के ऊपर आ जाएगी, पेन नहीं होगी या लूज नहीं होगी ये वाली बार बार। कि इंशाल्लाह आपसे एक ट्रेनिंग सेशन रखा जाएगा, फायर का ट्रेनिंग सेशन रखा जाएगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आग है क्या, कितनी किस्म की है, उसको कितनी किस्म की चीज़ों से बुझाया जा सकता है, क्या चीज़ होगी तो उस पर क्या फेंकना है, किस चीज़ को किस तरह। उसके अलावा बहुत सी इमरजेंसीज हैं, स्नेक बाइट है यानी सांप के डसने की, कुत्ते के काटने की, हार्ट अटैक की, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की, शुगर ज़्यादा हो या लो हाई या लो होने की, ये सारी इमरजेंसीज नेक्स्ट सेशन में आपको बताया जाएगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। अगर एक चीज़ को भी लें तो तकरीबन 1 घंटा गुजर जाता है। हाल की प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से रेस्क्यू 1122 का तरबीती सेशन का एहतमाम किया था जिसमें रेस्क्यू 1122 हाफिजाबाद ने हम लोगों को बेसिक चीज़ें जो है फर्स्ट एड के हवाले से वो सिखाई हैं, जिसमें हमारे काले की मंडी के प्राइवेट लोगों ने भी शिरकत की थी, उन्होंने भी सीखा है यहाँ पे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट भी जो है वो काले की प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से ऐसे प्रोग्राम होते रहें ताकि इलाके के लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और लास्ट में हम रेस्क्यू 1122 हाफिजाबाद की टीम जो आज हमारे पास आई है और उन्होंने हमें सबको ये सिखाया, हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। तो दुआ को कि अल्लाह पाक उनको इस्तिकामत दे और वो नेक्स्ट भी ऐसे लोगों को सिखाते रहें। इलाके के कुछ नौजवान भी यहाँ पर मौजूद थे जिनको बताया गया कि फ़र्स्ट एड क्या है और किस तरह से लोगों को
जो एक्सीडेंट जिन लोगों का हो या किसी भी कोई भी इंजर्ड हो उसका किस तरह से फर्स्ट एड उनको देनी है। तो ये एक अच्छा सेशन हुआ है यहाँ पे और हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे सेशन जो है यहाँ पे होते रहेंगे। और हम तहे दिल से मशकूर हैं रेस्क्यू 1122 हाफिज़ाबाद के जिन्होंने यहाँ आकर आज प्रेस क्लब काले की मंडी में रजिस्टर में आकर जो सेशन किया है। नरीम साहब तो पहला तो मैं आप काले की मंडी की प्रेस क्लब काले की मंडी रजिस्टर का शुक्रिया अदा करना जिन्हें एक अच्छा कदम किया है भी उन्हें जाके 1122 वाले लिया तो जड़ियाँ चीज़ा उन्हें सानू दसियां ने वो तकरीबन हर बंदे की जरूरत है, हर परसन जरा एज इंसान है उनके वास्ते जरूरी है क्योंकि जिन्हें एक इंसान की जान बचाई गोया उन्हें पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो 1122 वालों का बड़ा अच्छा कदम है, उन्होंने भी असीं दिलों सलूट करने क्योंकि खूनी रिश्तियां तो पहला पहुँचते हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में रेस्क्यू 1122 के लोगों ने जो टीम आई थी उन्होंने आपको बहुत सारी फर्स्ट एड जो मालूमात हैं वो फराहम की हैं। हमने कोशिश की कि जो इब्तदाई मालूमात हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हादसात रूनमा होते हैं उनसे बचाव की जो एहतियाती तदाबीर हैं और उनसे किस तरह मुमकिन हद तक बचा जा सकता है उसके बारे में आपको मालूमात दी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में इससे ज़्यादा मालूमात आप तक जो है वो हम पहुँचा सकें। हमारा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।